हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 50 करंट अफेयर फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। ये करंट अफेयर मैंने वो बना रखे हैं जो हर एक शिफ्ट के अंदर रिपीट होंगे, या बोल सकते हो कि कोई भी शिफ्ट के अंदर जो करंट अफेयर आने वाले हैं वो सारे ही आपके इस क्लास से ही आने वाले हैं। बिना किसी फालतू की बात किए हम शुरू करते हैं हमारी टॉप 50 करंट अफेयर की क्लास। तो चलो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को राज्य का पहला एआई सिटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वह आपके ऑप्शंस क्या हैं आपको दिख ही रहे हैं। ऑप्शन हमारा पहला नोएडा है, लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है। ये वो क्वेश्चन जो मैं आपको कल भी पढ़ाया था। कल हमारी क्लास आई थी योजना वाली, मैंने क्वेश्चन आपको वहाँ भी कराया था। मैं उम्मीद कर आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो बता देता हूँ मैं आपको किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो आप। देखो, पहली बात तो हमारा यूपी का प्रोजेक्ट है हमारा ये एआई सिटी वाला। तो यूपी राज्य हमारा जो है वो हमारी एआई सिटी वहाँ लगाएगा जहाँ राज्य का सबसे मेन जिला हो। इट मीन्स कि राज्य की कैपिटल के अंदर तो एआई सिटी उस जिला को बहुत ऊपर लेके जाएगी। हमारा जो राज्य है यूपी, उसकी कैपिटल क्या है? हमारे राज्य की कैपिटल है, सबको पता होगा, जो कि है हमारा लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है क्योंकि एआई सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे दे रखी है इसकी एक्सप्लेनेशन, जो कि लिखा है लखनऊ के नादरगंज इलाके में इस एआई सिटी को डेवलप किया जा रहा है ताकि टेक इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके। इस तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है किस तरीके से एग्जाम पूछा जा सकता है और किस तरीके से एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। पूछ सकता है कि लखनऊ के अंदर कौन सा इलाका, तो हमारा होता है नादरगंज इलाके में। फिर पूछ सकता है कि हमारा किस लिए बनाया जा रहा है, तो हमारा हो जाएगा कि टेक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरीके से हमारे एक क्वेश्चन से हमने किए टोटल 3 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि एआई सिटी कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो कि है दूसरा क्वेश्चन। आपको दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। अब इस क्वेश्चन से भी आपके बनेंगे 2 क्वेश्चन कम से कम। किस तरीके से ऑप्शन है वो पढ़ लो एक बार आप। आपके जो ऑप्शंस हैं मथुरा, झांसी, आगरा, गोरखपुर, इसका आंसर क्या होगा सबको पता होगा, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। अगर नहीं पता है तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, जो कि हमारा है मथुरा। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, तो सुनो भाई। क्वेश्चन एग्जाम में पहला तो बन सकता है इस तरीके से मैंने बना रखा है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ये बताओ कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंदर जो कन्या सैनिक स्कूल ओपन हुआ है उसका हमारा नाम क्या है। तो उसका आपका नाम हो जाता है संविद गुरुकुलम। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन के अंदर से, जो मैंने क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या वो देख लेते हैं हम। तो ये देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वृंदावन मथुरा में इसका उद्घाटन किया जहां लड़कियों को सीबीएसई पैटर्न पर सैनिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर ये है। पूछ सकते हैं इसके अंदर क्वेश्चन और बन सकता है कि जो हमारा जो खुला है सैनिक स्कूल, कन्या सैनिक स्कूल मथुरा के अंदर, वो किसने उसका उद्घाटन किया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। इस तरीके से इस क्वेश्चन से भी बन चुके हैं आपके 3 क्वेश्चन। तो सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझना है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी समझना है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कौन सा है वो हम वो देख लेते हैं, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 3 जो है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, किस प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर को हाल ही में यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और सैफाली वर्मा। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा। किस तरीके से है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी दीप्ति शर्मा है वो आगरा से है। इट मीन्स कि वो यूपी से है, तो यूपी के अंदर ही बनाया जाएगा ना, बाकी जो हमारा हो सकता है यूपी से ना हो। इस तरीके से आपको आपका क्वेश्चन करके आना है। ठीक, क्लियर हो गया आपको। हो सकता है आपको पता भी ना हो कि हमारा यूपी से है, कहाँ से है। क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो भारतीय महिला क्रिकेटर है दीप्ति शर्मा, वो कौन से जिले से हमारी आती हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से क्लियर हो गया आपका कि वो आगरा की रहने वाली है।
इस तरीके से एक क्वेश्चन से और बन जाता है। पूछ सकते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो वो हमारा हो जाता है डीएसपी के पद पर। इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। तो इस एक क्वेश्चन से भी मैंने बना दिया आपके 3 क्वेश्चन। तो हमने पढ़े से 3 क्वेश्चन ही है अभी, बट हमने अभी तक कर लिए हैं पहले के 3, दूसरे के 3, तीसरे के 3। तो अभी तक हम कर चुके टोटल 9 क्वेश्चन सिर्फ 3 क्वेश्चन से। इस तरीके से हमारी क्लास में पढ़ने वाले टोटल 50 क्वेश्चन। सोचो 50 से क्वेश्चन कितने हो जाएंगे। ये इतना बोल सकता हूँ कि ये वाली क्लास ही काफ़ी रहेगी आपके लिए, अगर आपका कोई शिफ्ट के अंदर एग्जाम आ जाए। हमारा जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो कि है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राज्य का पहला एरोमा पार्क, जिसे हम बोलते हैं इत्र पार्क, पूरी तरह से तैयार किया गया है। आपके ऑप्शन है जौनपुर, कन्नौज, गाजीपुर, बरेली। इसका आंसर क्या है बताता हूँ मैं आपको। तो इसका जो आंसर आपको दिख रहा है, जो कि है कन्नौज, ऑप्शन बी। किस तरीके से लगाना है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो सुन लो एक बार। तो इसकी आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी है कि कन्नौज को पहले से ही परफ्यूम कैपिटल कहा जाता है और यहाँ इत्र उद्योग को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए अरोमा पार्क बनाया गया है। तो यहाँ भी बन सकते 2 क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है आपसे। पहला तो यही वाला क्वेश्चन तैयार है आपके लिए कि कहाँ पर तैयार किया गया है, तो आपका इसका आंसर हो जाता है कन्नौज। ठीक है। अब पूछ सकते हैं आपसे कि ये बताओ कि यूपी का कौन सा जिला है जिसे हम परफ्यूम कैपिटल बोला जाता है, तो वो हमारा हो जाता है कन्नौज। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि कन्नौज को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो हमारा हो जाता है परफ्यूम कैपिटल। इस तरीके से इस क्वेश्चन से भी हमने बना दिया टोटल 3 क्वेश्चन। तो बताओ, हर एक क्वेश्चन से आपके क्वेश्चंस नए नए बन के आ रहे हैं ना। तो यही होता है क्लास लेना, यही होता है पढ़ने का तरीका। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो कौन सा होता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है वो देखो आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे, जो कि है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में इंटरनेशनल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया है। आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। तो आपको इसका आंसर देना है। पहले आपको पढ़ना है क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल टूरिज्म, यानी कि वहाँ पर कोई पूजा पाठ की जगह है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आप जानते हो कि पूजा पाठ वहाँ होता है जहाँ आसपास कोई नदी ऐसी जो पवित्र हो, और वाराणसी में हमारी है गंगा नदी। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी। किस तरीके से है, काशी या वाराणसी को स्पिरिचुअल टूरिज्म का हब बनाने और ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आयोजित हुआ है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन 5 का आंसर हमारा हो जाता है वाराणसी, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 2026 की शुरुआत में यूपी के किस जिले में नमो घाट को पूरी तरह जनता के लिए खोला गया। राज्य का पहला जल थल नभ वाटर लैंड और एयर से कनेक्ट होने वाला घाट है। अब बताना है आपको कहाँ से कौन सा हमारा हो सकता है, जो कि हमारा नाम है नमो घाट। ऑप्शन है नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। अगेन वही होगा ना जहाँ पे पानी हो। नोएडा में तो कैसे पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा वो बात कर लेते हैं। अगेन वही हमारा होगा जहाँ पर सबसे बड़ी नदी बहती हो, जो हमारा है गंगा। तो वाराणसी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। नमो घाट पर हेलीपैड की सुविधा भी है, जिससे यह तीनों मार्ग से जुड़ने वाला अनोखा घाट बन चुका है। इस तरीके से बनाया गया है क्योंकि वहाँ गंगा है तो पानी से आ सकते हैं, वहाँ रोड होंगी, चल सकते हैं। ऊपर से बना दिया गया है हेलीपैड, एयर से चल सकते हैं। तो इस तरीके से वाला घाट जो है वो तीनों ही चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जो हमारा है उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में हाल ही में टाइगर सेंसस 2026 के तहत बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। बताओ, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। बताओ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसका आंसर क्या हो सकता है। अब इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाता है दुधवा नेशनल पार्क, ऑप्शन ए। किस तरीके से है दिखा देता हूँ आपको, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। देखो, आपको दिख रहा होगा कि लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क में हैबिटेट मैनेजमेंट के चलते बाघों की संख्या में बहुत सुधार देखा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा। जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो थोड़े से कंफ्यूजन वाले हैं, बट अगर आप इसको याद कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि दुधवा के अंदर हमारे टाइगर्स ही रहते हैं, तो वहीं पर वृद्धि दर्ज की गई है। इस तरीके से इसका हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। हमारा जो अगला क्वेश्चन 8 आने वाला है, जो हमारा है हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान व्यापी परिसर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताओ, ज्ञान व्यापी मतलब वहाँ पे ज्ञान का भंडार होगा। ऑप्शन है नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर हमारा हो जाता है जो है वाराणसी, बिल्कुल 100% सही है। किस तरीके से, जब मैंने बताया आपको वहाँ पूजा पाठ होती है, वहाँ गंगा है, तो मतलब पवित्र चीज़ें होंगी। पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है, वो वही जानता है जिसको थोड़ा ज्ञान होता है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जो कि है वाराणसी। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है
उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उत्पाद को हाल ही में नया जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताओ किसको मिला है हमारा नया जीआई टैग? 2026 की शुरुआत में ही मिला है। इट मीन्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शंस हैं अमरोहा ढोलक, महोबा देसावरी पान, संबल हॉर्न क्राफ्ट और जौनपुर इमरती। बताओ भाई इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो हमारा आंसर है हमारा हो जाता है जौनपुर इमरती, ऑप्शन डी। किस तरीके से है? जौनपुर की स्वादिष्ट और विशिष्ट इमरती को हाल ही में मिला है जीआई टैग की मान्यता मिल चुकी है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा बिल्कुल 26 का करंट अफेयर है और हमारा यूपी का है जौनपुर इमरती, और जीआई टैग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, ये क्वेश्चन 100% आपके शिफ्ट के अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से है। क्वेश्चन हमारा 10 जो हो जाता है, जो हमारा है कि बजट 2026-27 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त संक्षिप्त सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने का फैसला किया है? अब आपको दिख रहा होगा इसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं को देना है मुफ्त संक्षिप्त सेल्फ डिफेंस महिलाओं के लिए। अब ऑप्शन पढ़ना है आपको। मिशन शक्ति 4.0, कन्या सुमंगला योजना, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना और महिला समृद्धि योजना। अब इसका आंसर क्या हो सकता है सोचो एक बार। तो इसका जो आपका आंसर है वो हमारा हो जाता है मिशन शक्ति 4.0। मैंने बताया था आपको सुमंगला, हमने जो सुमंगला योजना में क्या मैंने क्लियर किया था, इसमें आपको इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो बालिकाएं होती हैं उनको पैसा मिलता है। इस तरीके से हमारा होता है कन्या सुमंगला योजना। हमारा क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं को दिया जा रहा है मुफ्त संक्षिप्त सेल्फ डिफेंस, कि उनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, ट्रेनिंग मिल रही है उसकी। तो हमें किससे मिलेगा डिफेंस? जब तक उनके पास शक्ति नहीं होगी तो कैसे उनको कर पाएंगे सेल्फ डिफेंस अपना? इस तरीके से आपको लगाना है ऑप्शन ए मिशन शक्ति 4.0। और शक्ति जो हमारा वर्ड होता है ये ऑलरेडी बिल्कुल फीमेल को डिनोट करता है शक्ति वर्ड, इसलिए भी हमारा इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये आएगा तो आप इसको 100% कर पाओगे। हमारा अगला क्वेश्चन है देश का पहला मेरीन स्पेशल प्लान इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट के लिए किस राज्य ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल। अब आपको पढ़ना है इसको, क्या लिखा है? मेरीन स्पेशल। इट मीन्स मेरीन मतलब कि वहाँ पानी वगैरह होगा आसपास। अब देखो कहाँ पानी है, कहाँ नदी है, कहाँ समुद्र है। हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका जो हमारा आंसर बनता है, हमारा इसका आंसर हो जाता है ओडिशा, ऑप्शन सी। किस लिए? देखो ओडिशा समुद्री संसाधनों के सही प्रबंधन के लिए ऐसा प्लान लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, यानी कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट इन इंडिया। इसलिए ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो चीज़ भारत में पहली बार हो रही है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन क्या होता है वो हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है, जो हमारा है, आपको दिख जाए कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने 1 लाख करोड़ का कुल बिजनेस क्रॉस करके भारत का सबसे बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनने का गौरव हासिल किया है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, अभोदय कोऑपरेटिव बैंक और NKGSP कोऑपरेटिव बैंक। ये क्वेश्चन ऐसा आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक इसकी बनी नहीं सकती, तो आपको याद करना है। और ये भी देखो ना कि हमारा UCB बनने का गौरव हासिल किया, मतलब कि UCB अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन चुका है हमारा, ये 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करके। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर जो है वो हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, जो हमारा है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। इसकी व्याख्या पढ़ लो एक बार कि वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की रिपोर्ट के अनुसार सारस्वत बैंक ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, जो आपसे पूछ रहा है हमारा डिफेंस के बारे में। बताओ भाई कि भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया सक्षम एंट्री ड्रोन ग्रिड किस स्थानीय कंपनी के सहयोग से बना है? बताओ इसका आंसर। सक्षम जो हमारा बना है एंट्री ड्रोन ग्रिड सिस्टम, किस कंपनी ने सहयोग किया है? DRDO ने, हेल ने, BEL ने, टाटा ने। इसका ऑप्शंस 4 दे रखे हैं, अब आपको इसका आंसर देना है। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है DRDO। आप जानते हो डिफेंस की चीज़ें हैं भाई, भारतीय सेना आ रही है इसमें डिफेंस, और DRDO हमारा जो डी होता है उसका मतलब ही हमारा होता है डिफेंस रिसर्च। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हो उस क्वेश्चन को। भारतीय सेना के साथ DRDO हमारा प्लस करके इस तरीके से हमारा बनाया है सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम। इस तरीके से इसका आंसर हमारा हो जाता है DRDO। भारतीय सेना और DRDO ने मिलकर दुश्मन के ड्रोनों को ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने के लिए सक्षम ग्रेड तैयार किया है। किस लिए किया है? हमारे दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने के लिए, नष्ट करने के लिए DRDO और आर्मी ने हमारा किया है सक्षम एंटी ड्रोन का इस्तेमाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाता है, जो कि है हमारा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? हमारा आंसर हो जाता है उज्बेकिस्तान, लेकिन ऑप्शन दे रखा है बहुत डीप,
उज्बेकिस्तान यहाँ भी लिखा है, उज्बेकिस्तान यहाँ भी लिखा है, तो हमें या ये लगाना, तो इसका हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जो लिखा है नमगान। इस तरीके से आपका आंसर ये है। ठीक है, अगर आपसे बहुत डीप क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से बनाएगा, बट आपके एग्जाम हो सकता है क्वेश्चन बहुत ऊपर से पूछ ले, तो आपको लगाना है कि दस्तलिक एक्सरसाइज जो हमारी होती है, सैन्य अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हमारा होता है, तो आपसे बस एक क्वेश्चन यही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास आयोजित किया जाता है, तो वो आपका बन जाता है दस्तलिक 2026 वाला हुआ है। इस तरीके से आपको लगाना है। अब पूछ सकता है कि ये बताओ कि दस्तलिक जो हमारा हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, वो हमारा कौन से महीने में हुआ है, तो ये जो है वो हमारा हुआ है अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2026 में हमारा ये आयोजित किया गया है। अब आप देख लो कि मैंने कितने करंट उठाए हैं, मैंने सिर्फ मई के महीने को छोड़ के अप्रैल तक के करंट मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। अब इससे ज़्यादा करंट वो क्या ही पूछेगा आपका पीपल्स कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर। इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है, जो आपको दिख रहा है, जो कि है देश में हर घर मुफ्त सोलर बिजली देने का मकसद से शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको ऑप्शंस भी दिख रहे हैं इसके, जो हमारे हैं परमाणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा बढ़ाना, आपके ऑप्शंस दिख ही रहे होंगे, जो है परमाणु ऊर्जा बढ़ाना, रूफ टॉप सोलर के जरिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना, थर्मल पावर प्लांट्स को सब्सिडी देना, ग्रामीण क्षेत्र में जनरेटर लगाना। आपके चार ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर आप लगा सकते हो, सबसे बड़ा ऑप्शन जो है रूफ टॉप सोलर के जरिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना। क्वेश्चन में दे रखा है सूर्य, सूर्य का देता है ऊर्जा, ऊर्जा कौन लेगा, हमारा लेगा सोलर प्लेट्स। सोलर प्लेट्स कहाँ पर है, ये लिखा है छत पे लगाएंगे, हमारे रूफ टॉप पे लगाएंगे सोलर प्लेट्स। इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन बी, इसको आप कर सकते थे ऑप्शन एलिमिनेट। ऐसा ही करना होता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन किसी को याद नहीं होता है और हर क्वेश्चन करने वाला भी नहीं होता है। तो इसका आंसर आपको दिख ही रहा है, इसका आंसर इस तरीके से है। अब पूछ सकता है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने घरों में हमारे पैनल लगाए जा रहे हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है कि इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर लगाए जा रहे हैं सोलर पैनल का लक्ष्य रखा गया है, 1 करोड़ घर। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरे चांस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है वो देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 16 नंबर जो है, आपको दिख ही रहा है, हमारा फिर से डिफेंस से रिलेटेड है। हमारा क्वेश्चन 16 है, हाल ही में अप्रैल 2026 में भारत ने किस स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं शौर्य 2, अग्नि 4, ब्रह्मोस 2, HST-DV हाइपरसोनिक मिसाइल। तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर आपका है, जो हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, सबसे बड़ा ऑप्शन है, लगा दो, इजीली कर लोगे। इस तरीके से बता रखा है मैंने, इस तरीके से ही करना है आपको। ये होता है ट्रिक लगाना और या क्वेश्चन को बिल्कुल एलिमिनेशन से करना। हाइपरसोनिक मिसाइल लिखा है, हाइपरसोनिक मिसाइल मींस हाइपरसोनिक मिसाइल। एचएस का परफॉर्म जो होता है हमारा होता है हाइपरसोनिक। इस तरीके से ही बनाया जाता है और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, क्योंकि हर किसी को हर क्वेश्चन याद नहीं होता है। ये क्वेश्चन को लेटेस्ट है, क्वेश्चन बिल्कुल अप्रैल का है, तो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, डीआरडीओ ने इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट व्हीकल का सफल परीक्षण करके भारत को चुनिंदा देशों की लीग में शामिल किया है। ये भी डीआरडीओ ने ही बनाया है। ठीक है, इस तरीके से है हमारा। आपको बताना है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई भारत के अंदर, बताओ कमेंट्स के अंदर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है, आपको दिख ही रहा है, हमारा जो है महिलाओं की साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए किस संस्था ने ई सेफ हर कार्यक्रम शुरू किया है। अब आप बताओ भाई, महिलाओं की सुरक्षा जब आ रही है, वो भी साइबर सुरक्षा, शुरू किया गया है ई सेफ हर। को हमारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, बी हमारा है सीडेक जो एग्जाम कराती है एफकेट का, जो हमारा हैदराबाद में है। ठीक है, थर्ड हमारा आता है गृह मंत्रालय, फोर्थ हमारा आता है नीति आयोग। अब देखो, सुरक्षा का मतलब हो रहा है नीति आयोग, तो कैसे भी नहीं होगा। नीति आयोग हमारा होता है प्लानिंग कमीशन, इसमें हम करते हैं प्लान कि अगले साल हमारा कितना टारगेट है, कितना हमने अचीव किया। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल होगा ही नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो, इसका जो आंसर हमारा हो जाता है, हमारा ऑप्शन बी। मैंने बोला ना, ये हमारा सीडेक जो कंपनी है, वो हमारा एग्जाम कराती है एफकेट का। एफकेट हमारा एग्जाम होता है जो एयरफोर्स का एग्जाम होता है। अब सोचो, जो एग्जाम एयरफोर्स का करा रही है, वही तो चाहिए ना कि देश की महिला भी बिल्कुल सुरक्षा में रहें। और जो कंपनी एग्जाम करा रही है, इट मीन्स वो डिजिटल कंपनी है, तो वही करेगी हमारी साइबर की सुरक्षा। साइबर मीन्स फोन वगैरह का काम, कोई साइट पे वेबसाइट एप्लीकेशन, इस तरीके से। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी,
आपको याद कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से ही है हमारा हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर। भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई भव्य योजना का मुख्य फोकस किस पर है? भव्य का दे रखा है फुल फॉर्म भारत औद्योगिक विकास योजना, मतलब कि भारत का विकास करना है औद्योगिक के अंदर। अब आपको पढ़ना है इसके ऑप्शन। औद्योगिक विकास मीन्स इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से मैंने किया है, ऑप्शन बी सही है कि नहीं बताओ। इस तरीके से ही करना होता है एग्जाम के अंदर, ऑप्शन बी आपका इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 19 जो है वो आपको दिख रहा है कि इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विकसित करने की घोषणा की गई है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क, यानी कि वो हमारा जो होगा वो इंडस्ट्रियल स्टेट होगा। बताओ कहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारी होती हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाता है गुजरात। अब मोदी जी गुजरात में तो इंडस्ट्री लगाएंगे ही लगाएंगे, जब वहाँ के हैं तो वहीं तो लगाएंगे। तो कैसे अखिलेश यादव ने डेवलपमेंट किया था सैफई के अंदर, तो इस तरीके से जो जहाँ का होता है वो वहाँ तो करता ही करता है। तो सिंपल सा लगा दो, आंसर हमारा ये हो गया। और वो भी सेंटर का क्वेश्चन है ये, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा। इस तरीके से है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है आपको दिख ही रहा है कि अभ्यास वरुण एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच एक नेवल अभ्यास है? बताओ किसके बीच किया गया है ये हमारा वरुण अभ्यास? तो यार 26 का ही है, ठीक है। बताओ आपके ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। तो हमारा वरुण जो होता है वो हमेशा फ्रांस के साथ किया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आपको दिख ही रहा है वरुण एक्सरसाइज हमारी जो है वो भारत और फ्रांस की नेवी के बीच होने वाला एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है, यानी कि ये हर साल होता है। उस समय 21 जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से आपको दिख ही रहा होगा। जो हमारा है मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की स्थिति कौन सी है? बताओ भाई। ये क्वेश्चन पे लगा लो आप 3 स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं 126, 122, 136, 118। तो इसका जो आपका आंसर हो जाता है हमारा हो जाता है 126। इसका जो हमारी रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक हमारी 126 भी आई है। इस तरीके से है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है भारत तो हमारा 126 नंबर पर आया है, बट फर्स्ट पर टॉप कौन आया है? तो हमारा जो लगातार फिनलैंड ही हमारा जो है वो हमेशा टॉप पर ही रहता है, क्योंकि बहुत छोटी सी कंट्री है। जितनी छोटी कंट्री होगी वो रैंक में सबसे ऊपर रहती है, जितनी बड़ी कंट्री होगी वो रैंक में नीचे जाएगी। ये बिल्कुल मतलब कि सिंपल फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा हो जाता है हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ISA का नया सदस्य बनाया गया है? आपके ऑप्शन दिख रहे हैं चिली, माल्टा, स्पेन और पनामा। बताओ इसका आंसर हमारा हो जाता है माल्टा। ऑप्शन बी यूरोपीय देश माल्टा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नया सदस्य बन गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है ISA की, क्या है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इस तरीके से आपको इसका आंसर लगाना है माल्टा। क्वेश्चन 23 हमारा जो है जो कि है हमारा संयुक्त राष्ट्र UN ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? बताओ। हमारा इसका ऑप्शन दे रखे हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चारावाह वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं और आपको इसका आंसर करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर किसी ने कर दिया होगा। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किस तरीके से आपको दिख ही रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन है, चाहे आप इसकी हिंदी देख लो, इसलिए आपको सीधा लगा देना है। आपको नहीं भी आता होगा तो भी कर दोगे आप, ठीक है। व्याख्या है इसकी कि संयुक्त राष्ट्र ने चारागाह और चरवाहों के महत्व को देखते हुए इस साल को उन्हें समर्पित किया गया है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 23 हो जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन 24 हमारा क्या है वो देखते हैं। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि MSME के बारे में। सरकार ने हाल ही में MSME को लोन गारंटी देने के लिए किस नई योजना के कॉर्पस को बढ़ाया है? बताओ भाई। आपके ऑप्शंस हैं PM स्वनिधि योजना, CGTMSE योजना, PMEGP और मुद्रा योजना। बताओ। फिर से वही बता रहा हूँ मैं आपको, क्या लिखा है यहाँ पे MSME मतलब कि हमारा होता है माइक्रो, सबसे छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए हमारा होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, यानी कि बहुत छोटे सूक्ष्म और लघु। अब आपको बतानी है कि हमारा जो ये लिखा हुआ है ना कि CGTMSE की फुल फॉर्म क्या होगी, बताना है आपको अंडर MSME, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म कमेंट्स के अंदर। तो नहीं बताएगा तो क्लास करने का कोई मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ी फुल फॉर्म है और हर कोई इसको याद नहीं कर पाएगा। अगर आप याद कर ले तो एग्जाम में आ जाती है, तो वहीं आप लोगों को भीड़ छोड़ के आप ले जाओगे एक्स्ट्रा 2 नंबर। इस तरीके से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 25 नंबर
भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में हाल ही में किसके नाम की घोषणा की गई है? बताओ। आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, एएस राजीव, संजय कुमार मिश्रा, नितिन गुप्ता। आपको बताना है चारों में से इसका आंसर क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा आपको याद ही करना पड़े, बिल्कुल फैक्ट है ये, इनको नियुक्त किया गया है। इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, जो है ए एस राजीव। पूर्व बैंक कार्यकारी ए एस राजीव को सीबीसी के पद पर नियुक्त किया गया है, सीबीसी के पद पर। फुल फॉर्म क्या है इसकी? मुख्य सतर्कता आयुक्त। इस तरीके से आपको याद रखना है, और भारत के बिल्कुल नए बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको लगाना है 3 स्टार, इट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, बस आधे क्वेश्चन और बाकी हैं, फिर हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो कि है, इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक्सपोसैट सैटेलाइट किस चीज़ के अध्ययन के लिए भेजा गया है? आपके ऑप्शंस हैं, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, कॉस्मिक एक्सरे और ब्लैक होल्स, सोलर कोरोना और समुद्री विज्ञान। आपको दिख रहे हैं आपके 4 ऑप्शन, आपको देना है इनमें से आंसर, कि बताओ भाई कौन सा हो सकता है। तो इसका जो आपका आंसर है, आपका आंसर ऑप्शन बी है, सबसे बड़ा ऑप्शन है। इस तरीके से आपको लगाना है ऑप्शन बी। और देखो दे रखा है कि एक्सपोसैट सैटेलाइट दिया गया है हमारा, और वो भेजा गया है अध्ययन के लिए। इट मीन्स कि हमारा कॉस्मिक एक्सरे और ब्लैक होल्स का हमारा होता है, वही हमारा है लॉन्च किया गया है हमारा इसरो के द्वारा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा करना है आपको। यह भारत का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा मिशन है जो अंतरिक्ष में एक्सरे ध्रुवीकरण पर अध्ययन करेगा। इट मीन्स इंडिया का फर्स्ट है। तो आपको लगाना है इसमें 3 स्टार। मैं बोलता हूँ इसमें मैंने क्वेश्चन ऐसा रखा है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। हर एक क्वेश्चन को एग्जाम ओरिएंटेड है, और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप मानो या मत मानो, वो आपके ऊपर है। जब एग्जाम हो जाएगा तब आप क्वेश्चन मैच कर लेना हमारी ऐसी क्लास से। सिर्फ 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये अगर मैं बोलता मैं 500 करा रहा हूँ फिर क्वेश्चन मिलेंगे तो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ 50 क्वेश्चन से क्वेश्चन फंसवाना तो वो बड़ी बात होती, जो मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। 27 है जो हमारा है, आईपीएल 2026 में सबसे महंगी फ्रेंचाइजी टीम हाल ही में कौन सी बनी है? बताओ भाई, वैल्यूशन के हिसाब से बतानी है। मुंबई इंडियन, चेन्नई सुपर किंग, आरसीबी और आपका कोलकाता नाइट राइडर्स। बताओ भाई। मुझे लग रहा है ये सबको पता होगा इसका आंसर, क्योंकि आप लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हो क्रिकेट वगैरह के अंदर। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हमारा है चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके ब्रांड वैल्यूशन और फैन एंगेजमेंट के मामले में सबसे टॉप पर बरकरार है। इस तरीके से आपका इसका आंसर है चेन्नई। फ्रेंचाइजी मतलब लग रहा है कि चाइनीज वर्ड है, चाइनीज वर्ड मतलब कि चेन्नई सुपर किंग। इस तरीके से लगा लो, काम खत्म करो। अगर याद हो रहा है तो याद कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, रॉकेटरी, जेलर, पोनियन सेल्वन पार्ट 1 और कंतारा। वहाँ आप बोलोगे कि भाई इसमें लगा देंगे ऑप्शन एलिमिनेशन। तो भाई वो वहाँ लगता है जहाँ पर कोई फैक्ट ना दे रखा हो, बट यहाँ तो फैक्ट दे रखा है ना कि भाई सिर्फ उसी को मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। तो आपकी जो फिल्म है कंतारा, उसको मिला है हमारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार इसको मिला है कांतारा को। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा है वो देखते हैं। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? जो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, एनिमल, जवान, 12th फेल, पठान। सबको पता है इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है कि ये वाली जो फिल्म बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, आपने भी देखी होगी। तो आपको जो मिला है ऑप्शन सी आपका सही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69th आपको 26 में पुरस्कार मिला है, 26 का करंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको उसको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। अब बस 20 क्वेश्चन और बाकी हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करी है? बताओ भाई कौन सा क्रिकेटर है, भारतीय है। डेविड वार्नर, भारतीय तो है नहीं, इसको हटा दो भाई। इसमें ऑप्शन सी जो है, डी नेगलर, भारतीय ने, इसको हटा दो। बचे कौन है, रोहित शर्मा, शिखर धवन। तो आपको पता है इसका आंसर हमारा हो जाता है शिखर धवन, ऑप्शन डी। गब्बर के नाम से जाना जाता है इनको। मशहूर शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी रूपों में संन्यास ले लिया है, सब जानते हैं। अभी इनका कुछ हो गया कि कुछ और काम करने लगे हैं, रियलिटी शो वगैरह शुरू कर दिया है इनने। तो भाई इन्हें क्रिकेट बिल्कुल छोड़ चुके हैं अभी ये, इस तरीके से है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 31 हमारा क्या है, भारत के पहले गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से कौन शामिल नहीं है? बताओ। प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, अभिनव बिंद्रा। बताओ हमारा जो गगनयान गया है कौन सा, अभिनव बिंद्रा तो हमारे शूटिंग से रिलेटेड है, वो कैसे चले जाएंगे गगनयान में, वहाँ जाएगा एस्ट्रोनॉट, बिल्कुल जो ट्रेनिंग किया हुआ होगा। बट हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, हमारा ये तो शूटिंग गेम से रिलेटेड है हमारे, जो हमारे फर्स्ट गोल्ड लेके आए थे इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर।
आपको दिख ही रहा है यहाँ पे किस तरीके से कौन से 4 गए हैं हमारे, तो आपको दिख रहा है प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला, जो हमारे मतलब कि जो हमारे आर्मी से रिलेटेड थे, शुभांशु शुक्ला जी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन 32 हमारा क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 32 आपका जो है वो आपका है, दिख ही रहा है आपको स्क्रीन पे, जो कि है भारत स्टील 2026 समिट का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है, बताओ। और क्वेश्चन है भारत स्टील 2026 समिट कहाँ किया गया है, नई दिल्ली, मुंबई, जमशेदपुर, राउरकेला। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इस्पात मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा देश को स्टील उत्पादन के नाम आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह समिट नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो आपको लगा लेना इस तरीके से कि भारत में हुई है, मीन्स भारत की कैपिटल में हुई होगी, कैपिटल हमारी कौन सी है, नई दिल्ली। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो हो जाता है, हमारा है क्वेश्चन 33, जो आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे, बताओ हाल ही में किस देश ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है फतेह 2। आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, पाकिस्तान, ईरान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरेबिया। पहली बात तो भाई ये तो कैसे भी इसकी हिम्मत ही नहीं कि मिसाइल बना दे। आंसर हमारा हो जाता है ईरान, ऑप्शन बी। आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दिख रही होगी कि ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। इस तरीके से आपका इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। जो आपको याद रखना है, मैं मानता हूँ कि ये वाली जो हमारी न्यूज़ है, न्यूज़ फॉरेन की है, बट एग्जाम में पूछने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा डिफेंस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आ सकता है, 100% आ सकता है। क्वेश्चन 34 हमारा क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन 34 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जो कि है 2026 में आयोजित होने वाली आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन से 2 देश मिलकर कर रहे हैं। तो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, वेस्ट इंडीज और यूएसए, भारत श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका आंसर है वो हमारा हो जाता है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी हमारा सही इसका आंसर हो जाता है। वर्ष 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 35 जो है आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो कि हमारा है 96वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, बारबी, ओपनहाइमर, पुअर थिंग्स, द होल्डओवर्स। तो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, क्वेश्चन दिख रहा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसकी वाला क्वेश्चन ऐसा आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक लगने वाली है ही नहीं। तो क्वेश्चन 35 का हमारा आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। इस तरीके से आपको याद करना। बाकी जो पीडीएफ जो आपको मिलेगी क्लास की, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, अगर आप चाहो तो उससे रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 36 कौन सा है। क्वेश्चन 36 जो हमारा होता है डिफेंस से रिलेटेड है, जो भी पूछा गया है, युद्ध अभ्यास। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है। ऑप्शन है मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और नेपाल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका आंसर है हमारा हो जाता है खान क्वेस्ट, जो हमारा किया जाता है, हमारा किया जाता है मंगोलिया के साथ, ऑप्शन ए। खान क्वेस्ट एक बहुराष्ट्रीय स्थापना अभ्यास है जो मंगोलिया में आयोजित किया जाता है। जो क्वेश्चन 37 हमारा क्या पूछ रहा है देखते हैं। 37 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है। आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या बोलते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WTO इसको बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमारा डी है विश्व आर्थिक मंच। बताओ कौन कर सकता है। आपको दिख रहा है पूछा गया कि ग्लोबल इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब कि हमारा पैसा, पैसा कौन करेगा, IMF में दे रखा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी मीन्स पैसा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, मॉनेटरी मीन्स मुद्रा या पैसा, पैसा कौन करेगा, हमारा इकोनॉमिक आउटलुक, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। इस तरीके से करना है। क्वेश्चन 38 हमारा जो है वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो हमारा है हाल ही में चर्चा में रहे भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। तो आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो इसका आपका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, जो कि है हमारा भूटान। आपको याद ही करना है, किस तरीके से पढ़ ले दोबारा से। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का फैसला किया है। तो भूटान ही कर सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिजिटल में आगे रहता है हमारा। तो भूटान ने किया है डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का फैसला। हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा है 39 नंबर, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। बताओ भाई, सेमीकंडक्टर, मैंने क्वेश्चन आपसे कल ही पूछा था। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। अब इसका आपका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, जो गुजरात है। बताया मैंने आपको, मोदी जी जहाँ के हैं वो वहाँ तो विकास करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ विकास बहुत अच्छे से हो रहा है। हमारे इधर हो या ना हो वो बात अलग है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। टाटा ग्रुप और ताइवान की PSMC मिलकर धोलेरा में देश का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब प्लांट स्थापित कर रही है।
इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाता है। बाकी हम चलते हैं आगे। देखो भाई, हमारा क्वेश्चन 40 है ये वाला, बस 10 क्वेश्चन और बाकी है हमारे। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को मेरठ से किस जिले से जोड़ेगा। मैंने इस वाले क्वेश्चन से ही आपसे पूछे थे कल 2 क्वेश्चन, बताओ सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है। उसका आंसर था गंगा एक्सप्रेसवे। मैं पूछा था मैंने गंगा एक्सप्रेसवे की हमारी लंबाई कितनी है, तो वो हमारी आई थी 594, या फिर आपको याद भी होगा, तो इसका आंसर प्रयागराज ही है। देखो इस तरीके से हमारा ऑप्शन 594 किलोमीटर हमारा हो जाता है। हमारा गंगा एक्सप्रेस वे हमारा जो है इतने ही किलोमीटर का है, 594, जो सबसे बड़ा हाईवे है हमारा। क्वेश्चन 41 में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन 41 में आपसे पूछा गया है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचकांक या MPI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार गरीबी हटाने में किस राज्य ने सबसे बेहतर काम किया है। ऑप्शन है बिहार, यूपी, MP, राजस्थान। अब सोचो भाई, बिहार तो कैसे ही हो सकता है, तो इसका जो आंसर हमारा है यूपी। यूपी प्लस का एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन मोस्टली यूपी का ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन 42 हमारा जो हो जाता है, हमारा आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे, जो आपका है सेंटर का क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने पारित किया है। बताओ इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आपका इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने हमारा पास किया है सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस तरीके से आपका इसका आंसर हो चुका है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन 43 जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो हमारा है डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डिफेंस वाले आते ही आते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षित अग्नि प्राइम मिसाइल किस तरह की मिसाइल है। ऑप्शन है सतह से हवा पर मार करने वाली अग्नि प्राइम, मतलब कि आग की तरह उड़ती है, हवा से हवा मार करने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइड मिसाइल। बताओ अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता तो बताओ ये वाला क्वेश्चन आप क्या लगा के आते इसका आंसर। मैं तो भाई लगाता ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे बड़ा ऑप्शन है। ऑप्शन सी लगाओ, काम खत्म, बड़ा ऑप्शन है, इसलिए 100% इसका आंसर यही निकलेगा आपके एग्जाम के अंदर भी। अब यहाँ दे रखी है इसके बारे में, अग्नि प्राइम हमारी मिसाइल है, बस दे रखा है उसके बारे में क्षमता कितनी है उसकी। तो यहाँ पे दिया गया है कि अग्नि प्राइम जो हमारी मिसाइल है उसकी क्षमता दे रखी है 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है। क्वेश्चन 44 हमारा किस तरीके से वो देखते हैं। मैं क्वेश्चन 44 आपसे पूछ रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, देखो आगे ना रैंक, अब जहाँ रैंक पूछ ले वो क्वेश्चन पे लगा लेना आप स्टार। बिल्कुल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पूछा गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है। ऑप्शन से रखें 80, 85, 75, 90। अब आपको इसका आंसर करना है। इसका जो आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, जो हमारा है 85 बी रैंक। आपको इसकी व्याख्या दिख ही रही होगी। हालिया इंडेक्स में 85वें स्थान पर है हमारा भारत, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर, जहां भारतीय नागरिक बिना वीजा के कई देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 45 क्या पूछ रहा है हमसे, बस 5 क्वेश्चन और है हमारे। देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपसे कल ही पूछा था, ये क्वेश्चन हमारा करंट का क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में देश की पहली वाटर मेट्रो चलाई जा रही है। बताओ, पहली वाटर मेट्रो, वाटर मेट्रो वहाँ चलेगी जहाँ पानी होगा। वही अगर हम बात करें हमारे यूपी के अंदर, तो वो आपकी चलाई जा रही है वाराणसी में, क्योंकि वहाँ पर है हमारी गंगा नदी, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो चुका है वाटर मेट्रो वाला। अब यहाँ पूछा गया है कि कौन से राज्य के अंदर। ऑप्शन है कोलकाता, कोची, मुंबई, चेन्नई। इसका जो हमारा आंसर हो जाता है, हमारा हो जाता है कोची। कोची किस तरीके से है, कोची जो हमारा है केरल के कोची में बैटरी से चलने वाली हाइब्रिड वाटर बोट्स को वाटर मेट्रो का नाम दिया गया है। बट हमारे वाराणसी में जो चलेंगी वो कंप्लीटली वाटर मेट्रो ही हैं, जो चलेंगी गंगा नदी के अंदर। आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारा जो पूछेगा हमारा भारत देश के बारे में, तो इसका आंसर हमारा जाएगा कोची। और वहीं पूछेगा हमारा यूपी के बारे में, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा हमारा वाराणसी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है हमारा वाटर मेट्रो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 46 हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 46 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो क्या बोला है, दादा साहब, इसका नाम ही है दादा साहब। इट मीन्स कि कोई बड़ा बूढ़ा आदमी होगा भाई। आपको पता है कि हमारे मिथुन जी हैं, वो अब बड़े बूढ़े आदमियों में गिनती इनकी होती है, बड़े बूढ़े आदमी ही हैं अब वो। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। मिथुन जी को मिला है हमारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल सही हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन 47 से पूछ रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अब ये जो क्वेश्चन जहाँ भी आ जाए ना गेम्स के बारे में, लगा लो स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भाई, खिताब किसने जीता, कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीता है। पंजाब, गुरु नानक, चंडीगढ़, जैन। तो इसका आपका आंसर हो जाता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी अब किसका हो जाता है, आपको सही आंसर। आपको इसे याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, याद कर लो इसको, आपको दिख रहा है यहाँ पे।
क्वेश्चन 48 कौन सा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 48 में आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है। देखो क्या पूछा है आपसे, डार्क स्काई, स्काई मतलब कि बादलों को छूना है आपको, बादलों को आप कहाँ छू सकते हो, लद्दाख हमारा जो वो बहुत हाईएस्ट पे है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि आप बादल छू लिए, तो इसका आंसर हो जाता है लद्दाख। ऑप्शन है इसका आपको सही आंसर है। इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। लद्दाख ही हमारा इसका आंसर लिख रखा है यहाँ पे। लद्दाख के हानले में लाइट पोल्यूशन से दूर खगोलीय पिंडों को, तारामंडल को स्पष्ट देखने के लिए देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया। आप यहाँ जाके आप देख पाओगे तारामंडल को साफ दिखाई देता है यहाँ से, लद्दाख से। क्वेश्चन 49 जो हमारा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। ऑप्शन दे रखे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, गोवा। प्रधानमंत्री ने किया है, सोचो कहाँ किया होगा। अपने इधर कहाँ पे, गुजरात में, खत्म बात है। ऑप्शन इस तरीके से आपको करना है, मैंने क्लियर कर दिया ना आपको। इसकी लंबाई है 2.32 किलोमीटर, यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर के लिए इनने बना दिया है इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज। हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस क्लास का, फिर क्वेश्चन नंबर 50 जो आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे। आपका क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के बजट में युवा कल्याण के लिए किस नई डिजिटल ट्रेनिंग स्कीम वितरण को सुदृढ़ किया है। आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, यूपी युवा सार्थक योजना, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, ऑप्शन सी आपका है सीएम युवा रोजगार मिशन, ऑप्शन डी है स्किल इंडिया यूपी पोर्टल। अब आपका इसका आंसर आप किस तरीके से लगाना है, इसका आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सबसे बड़ा ऑप्शन लगा दो, आंसर खत्म। 100% आंसर सही होगा आपका। इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो आपको दे रखा है कि इस योजना के तहत यूपी सरकार ने छात्रों को डिजिटल एक्सेस देने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे गए हैं। इस तरीके से आपकी निकाली गई है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जो आपके यूपी गवर्नमेंट ने निकाली है, ठीक है। इस तरीके से हमने कंप्लीट कर ली हमारे टोटल 50 क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास पसंद आपको आई होगी। मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि भाई लोग करा रहे हैं क्वेश्चन 500, 1000, मैंने वो नहीं कराया, मैंने आपको कराए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ टॉप 50 करंट अफेयर और बता रहा हूँ कि इन्हीं 50 क्वेश्चन से ही आपकी शिफ्ट जो होने वाली है 8, 9 और 10 जून को, देख लेना क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। क्लास पड़ी रहेगी, आपको मिल जाएगा आपका पेपर, जब घर आके आप मैच कर लेना, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो, मैं क्लास ऐसे ही लेके आऊँगा कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से दिखाई देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।